जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार वॉरियर डिफेंस एकेडमी हजारीबाग से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन मैं टीओडी के मुद्दे पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैं अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे लड़के हैं, एटलीस्ट सब तो मैट्रिक पास है ना। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक भीड़ है, एक क्राउड है जिसके अंदर बहुत से लकड़ बग्घे ऐसे होंगे जो उत्पात मचाएंगे और आप जो है बिना मतलब का खामियाजा आपके ऊपर भुगतना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर जो कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा तो आपका ऐसे ही करियर ख़राब है। तो दोस्तों वैसे भीड़ से बचे। सबसे पहले जो है चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो कभी भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। आप प्रदर्शन कीजिए, ये आपका जो है संवैधानिक आपका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन जो है आपका शांति तरीके से होना चाहिए। नेशनल एसेट्स को बर्बाद करके कोई भी प्रदर्शन ठीक नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं टीओडी के ऊपर। देखिए दोस्तों, टीओडी जो है टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है, तो अभी जो है ये लागू हो चुका है, आप सभी को पता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरा क्या असेसमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा क्या असेसमेंट है। मैं खुद एक पूर्व सैनिक हूँ, तो जो मेरा असेसमेंट है कि इस चीज़ को लागू करने से पहले गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर और वर्कआउट करने की ज़रूरत थी। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाना चाहिए था और कुछ टाइम इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए था। अगर रिजल्ट जो है अच्छा आता है तो आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अभी चलिए दूसरा क्या है कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं खुद टेक्निकल से था, तो हम लोगों की जो है लगभग 14 महीने की ट्रेनिंग थी। अभी बोला जा रहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जो ये अग्निवीर तैयार होंगे बनिस्बत जो पहले के सोल्जर हैं, तो उनके जो ट्रेनिंग, उनके मोटिवेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेना नहीं चलेगी, ठीक है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल जो है असेसमेंट है। दूसरा क्या है कि आप लोग सबसे पहले जो लड़के किसी एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर एकेडमी जो है कोई फौजी पूर्व सैनिक के द्वारा संचालित है, तो कभी भी अनुशासन के खिलाफ आपसे वो काम नहीं करवाएगा। तो वैसे लकड़ बग्घों से बचना है जो एकेडमी खोल के बैठे हैं और आपको बरगला रहे हैं, ठीक है। आप जो है प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, ठीक है दोस्तों। कोई भी नियम आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो उसके कुछ एडवांटेज और ड्रॉबैक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोग जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे जो अपने घर में बैठे हुए हैं, मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि उसमें कितने लड़के ऐसे होंगे जो 21 साल के होंगे। आप उनसे पूछिए कि अभी आपके पास कितना पैसा है। तो दोस्तों दूसरे के ऊपर मत जाइए। जो लड़का 17.5 साल का है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप 21 साल में, 21.5 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो आपके पास जो है एक कम से कम जो है 20 लाख का फंड भी है, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने ये अभी जो है अनाउंसमेंट भी किया हुआ है कि सबसे पहले तो सेंट्रल का अनाउंसमेंट है कि उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है सीएपीएफ में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। साथ ही अलग अलग स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, आपका हरियाणा है, इनके जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो भी अग्निवीर 4 साल के बाद आएंगे
उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसियों में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों समझे चीज़ों को, ठीक है। आप प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक नेगेटिविटी अपने दिमाग में पाल रखी है, ठीक है, कि कैसे क्या होगा। आप जो है उसकी अच्छाई को भी देखिए। आप ये समझिए, मैं आपको बिल्कुल मोटे तौर पे समझाता हूँ कि अगर 100 लड़के भर्ती होंगे तो 100 में 25 तो रुकेंगे, तो उन 2500 में आप क्यों नहीं? आप अपने आप को 75 में क्यों गिनती कर रहे हैं? आप उन 25 में क्यों गिनती नहीं कर रहे हैं? आपको एक सीट से मतलब है, तो आप अपने आप को उन 25 में काउंट कीजिए ना, अपने आप को बेहतर बनाइए। अगले 3 महीने में भर्ती है, आपको एक सीट छीनना है। कभी भी डिमोरल नहीं होना है, ठीक है। मैं यहाँ हजारीबाग में ट्रेनिंग करवाता हूँ। बंदे मेरे पास आने से कतराते हैं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड है। मैं सिविलियन नहीं हूँ, मुझको फौज ने जो सिखाया है और मैंने जो किया हुआ है मैं वही इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन हाँ, जो लड़का मेहनत से ट्रेनिंग करेगा वो आगे भी अब 25% में अपना जगह बनाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ अपने लड़कों से। और सबसे मुझे खुशी ये होती है कि मेरे पास जो लड़के हैं वो अनुशासित हैं। क्योंकि मेरा ही उसूल है कि जो लड़के मेरे पास हो वो अनुशासन के साथ रहें, अदरवाइज आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है समझिए, अपने कंधे से दूसरे को बंदूक मत चलाने दीजिए दोस्तों। दिमाग में नेगेटिविटी मत पालिए। एटलीस्ट आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आपको कोई चला नहीं सकता है। आपको भगवान ने सोचने और समझने की शक्ति दी है, तो आप समझिए, सोचिए, ठीक है। जो लागू हो चुका है अब उसके ऊपर काम कीजिए। अभी 1-2 दिन में, जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया था कि 1-2 दिन में अभी नोटिफिकेशन आने वाला है और अगले 3 महीने के अंदर भर्ती होगी। तो दोस्तों लगिए, जान लगाइए उसके लिए। और पहले ही आप ये सोच के मत बैठिए कि 75% में मैं हूँ। क्यों? आप 25% में क्यों नहीं हो? आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। और एक चीज़ समझिए, जो फौज में होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं होते, वो आपके हमारे बीच से ही चुन के जाते हैं। लेकिन फौज की ट्रेनिंग उनमें आत्मविश्वास भर देती है। और फौजी आदमी के पास सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास ही होता है। कोई भी चीज़ हो उसके पास ना नहीं होता, वो हमेशा बोलता है कि आई कैन डू इट। तो उस चीज़ को समझिए। आप फौज के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा था आज एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें जो है हमारे लड़के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो लड़के मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, और मेरे समझ से वैसे लड़के फौज में जाने भी नहीं चाहिए। वो ऊपर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको जो है एब्यूज़ कर रहा है। दिस इज़ नॉट द वे दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। आप शांति तरीके से, आपको प्रदर्शन करना है कीजिए आप, लेकिन शांति तरीके से, देश को नुकसान पहुंचा के नहीं। आप फौजी बनने जा रहे हैं और एक फौजी के लिए देश सर्वप्रथम होता है। वो जो है नाम, नमक और निशान के नाम पे ही अपनी कुर्बानी दे देता है। तो उस चीज़ों को समझना है। आप फौज में भर्ती भी होना चाहते हैं, आप अनुशासन भी नहीं रखना चाहते, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अनुशासन में रहिए। और अब जो है बोलता है ना कि जब जागा तभी सवेरा,
अब जो है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगले 3 महीने में भर्ती है, आप सेलेक्ट होइए और अपने आप में भरोसा रखिए। आपको अपने ट्रेनिंग पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो है 25% के अंदर रहूँगा। बाकी का छोड़ दीजिए, 2 साल 4 साल वो बात की बात है। सबसे पहले आपने ये देना है कि मैं परमानेंट होऊंगा, बस। तो आप अपने आप को उतने ऊंचे स्टैंडर्ड पे लेके जाएं और अनुभव जो है एकेडमी जिनके में इंस्ट्रक्टर जो है जिनको कुछ अता पता नहीं, उनसे बचें, ठीक है। वो आपके ऊपर कार्रवाई भी करवा देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरा कि जैसे दोस्तों अब जो झारखंड के अग्निवीर होंगे, मैं थोड़ा इसके ऊपर भी आता हूँ। झारखंड के जो अग्निवीर होंगे उनको दोस्त मेहनत करना पड़ेगा। मैं अपनी ही बात बताता हूँ। मैंने जो है 19 साल करके VRS लिया था आर्मी से, लेकिन झारखंड स्टेट के अंदर एक सर्विसमैनों का ही रिजर्वेशन नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में एक सर्विसमैन का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आप अग्निवीर का क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और उस 25% में आना है। जिसको कोई डाउट है, जो हजारीबाग क्षेत्र के हैं, वो मेरे पास आए, उनको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दूंगा, ताकि आप आर्मी भर्ती को तो क्लियर करेंगे ही, आगे जाके आप जो है अपने आप को उन 25% में अपने आप को compete कर सकते हैं और अपना जो है परमानेंट जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, हतोत्साहित मत होइए, विश्वास रखिए। सेना जो है आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचती है, ठीक है। आप बस मेहनत कीजिए, अभी आप मेहनत में लग जाइए, ठीक है। आपके ऊपर अगर कोई कार्रवाई हो जाती तो आप ऐसे भी आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। तो इससे अच्छा है कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है, आप जो है मेहनत कीजिए। अगले 3 महीने के अंदर भर्ती भी होगी। आप जो है भर्ती होइए और अपने लाइफ को सेटल कीजिए। आपको वहाँ से जो 25% सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो रिजेक्ट होकर अगर बाहर भी आते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जो है आपको अलग अलग सेक्टर में आपको रिजर्वेशन देने जा रही हैं। तो आप जो है उस चीज़ को समझिए और ये फालतू का प्रदर्शन बंद कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत से लकड़बग्घे घूम रहे हैं जो आपको जो है दोषी बना देंगे और आप जो है आगे जाके कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं अपना नंबर दूंगा, आप मिलिए मेरे से। मैं आपको हमेशा पॉजिटिव गाइड करूंगा, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ, ठीक है। तो विश्वास रखिए अपने फौज पे, अपने देश पे। आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमेशा मेहनत करें, सफल हो और आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।